चढ़ाई करेगा, राज्य राज्य के ऊपर में होगा लड़ाई, और जो है जाति जाति के बारे में अभी हमने बताया, जाति जाति आपस में लड़ेंगे, और चारों तरफ भूकंप होगा, चारों तरफ अकाल पड़ेगा, और चारों तरफ क्या होगा, महंगाई पड़ेगी। मैं कल पिछले दिन सेविंग करने के लिए सैलून जा रहा था, तो मेरे मन में आया कि ना हो तो चलो बाहर से कुछ ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। तो मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए एक दुकान में गया, तो मैंने दुकान वाले से बोला भाई मुझे पूड़ी खिलाओ, तो उसने पूड़ी खिलाया। पूड़ी खिलाने के बाद उसने अनुमान से ज़्यादा पैसा बताया। मैंने कहा ये क्या बात है? कहना भाई आपको मालूम नहीं, पूड़ी का रेट क्या हुआ, बढ़ गया है। पूड़ी का रेट कहीं बढ़ रहा है, कहीं सिलेंडर का रेट बढ़ रहा है, कहीं किस चीज़ का रेट बढ़ रहा है। तो ये हम इन चीज़ों को देख पाते हैं, और ये प्रेडिक्शंस है बाइबल की, ये बाइबल की प्रेडिक्शंस है। जो आज आप देख रहे हैं इसकी प्रेडिक्शंस हज़ारों साल पहले की गई है, जिसको आज हम प्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहे हैं, सामने देख पा रहे हैं। क्या हो रहा है, देश देश लड़ रहा है, यूक्रेन और रसिया, ईरान और इजराइल, है ना। अभी तो सुनने में आया है कि कल की मैं न्यूज़ देख रहा था, उसमें मैं सुन रहा कि नॉर्थ कोरिया भी क्या किया है, अभी इस लड़ाई में जम कर लिया है। उसने भी क्या किया, अपने कुछ मिसाइल्स को क्या किया, फायर किया। किस कंट्री पे किया मुझे याद नहीं आ रहा इस समय, लेकिन उसने भी क्या किया, इन्वॉल्वमेंट ले ली है। तो ये देश देश आपस में लड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले राज्य राज्य भी लड़ रहे थे। बिहार वाले मुंबई में नहीं रहेंगे, बिहार वाले मुंबई में नहीं रहेंगे, यूपी वाले भी बोल रहे थे कि हमारे यहाँ बिहारी नहीं रहेंगे, हमारे यहाँ यूपी वाले बोल रहे थे हमारे यहाँ बिहारी नहीं रहेंगे, मुंबई वाले बोल रहे हमारे यहाँ यूपी के और बिहार के लोग नहीं रहेंगे। कलकत्ते में भी ऐसा इशू चल रहा है, बंगाल में भी ऐसा इशू चल रहा है, जिसमें लोग बोल रहे हैं कि अभी यहाँ जिसको बंगला नहीं आएगा वो यहाँ नहीं रह सकता है। विश्व बंगला वाले लोग कह रहे हैं कि जिनको बंगला नहीं आएगा वो इधर नहीं रह सकते हैं। इसका मतलब आज देश देश भी लड़ रहा है, राज्य राज्य भी लड़ रहा है, जातियाँ भी लड़ रही हैं, और चारों तरफ हम अकाल को देख रहे हैं, महंगाई को देख रहे हैं, भूकंप को भी देख रहे हैं। जैसा कि परमेश्वर के वचन में आता भी है कि अंत के समय में बहुत ही कठिन समय होंगे। जैसा 2 तिमुथियुस और उसका 3 और 1 में हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर बताता है कि अंत के समय में क्या होंगे, बहुत कठिन समय होंगे, बहुत कठिन समय होंगे। यानी आप कठिन शब्द का अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं, शायद आप जो है कठिन शब्द का अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन मैं जिस कठिन शब्द का इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ उसके लिए शायद कोई शब्द नहीं बना है, उसके लिए कोई शब्द नहीं बना है। ऐसे कठिन समय आने वाले हैं। और क्या होगा, बाइबल बताती है भक्त जनों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ये हम प्रत्यक्ष रूप से देखते भी हैं, कलीसियाओं में देखते भी हैं कि भक्तों का क्या हो रहा है, जो यीशु मसीह के भक्त हैं उनका प्रेम क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है। विश्वास से लोग भटक रहे हैं, सेवा के काम और सुसमाचार के काम से लोग भटक रहे हैं। आज लोग सिर्फ आराम चाहते हैं, लग्जरी लाइफ चाहते हैं, लेकिन उनका प्रेम यीशु मसीह में क्या हुआ, ठंडा पड़ चुका है। और क्या होगा, हमने पिछले दिन जाना, बाइबल में बताया गया है कि अंत के समय जब आएगा तो एक सबसे बड़े चिन्ह को हम लोग देखेंगे, और वो चिन्ह रहेगा कि जो घृणित वस्तु है उसे पवित्र मंदिर में रखा जाएगा। घृणित वस्तु हमारे और आपके हिसाब से घृणित वस्तु क्या है, शैतान की मूर्तियाँ, शैतान की जिस मूर्ति से इबादत की जाती है वो शैतान की मूर्ति, वो क्या की जाएगी आने वाले समय में चर्च के अंदर, परमेश्वर के पवित्र मंदिर के अंदर में रखी जाएगी, और ये चिन्ह रहेगा। 5वीं चीज़ हमने बताई थी कि और क्या चिन्ह परमेश्वर अंत के समय में दिखाएगा, तो हमने बातचीत किया था कि रोग आएंगे, महामारियाँ फैलेंगी, और आकाश में क्या होंगे, बड़े बड़े चिन्ह दिखाई देंगे। और आप देख सकते हैं एक समय ऐसा था, मैं अपनी ही एज की बात बता रहा हूँ क्योंकि मुझसे भी बुज़ुर्ग लोग कुछ बैठे हुए हैं यहाँ। मैं अगर अपनी एज की बात करूँ तो शायद ही हमने कैंसर शब्द कभी सुना था, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से हम कैंसर शब्द को सुनने, और बहुत ज़्यादा होगा इसका समय, बहुत ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा 30 से 35 सालों का एक गैप होगा जिसमें कैंसर शब्द को अब हम सुन रहे हैं। लेकिन एक ऐसा समय था जब कैंसर शब्द सुनने के लिए नहीं मिलता था, शुगर की बीमारी सुनने के लिए नहीं मिलती थी, प्रेशर की बीमारी, थायराइड की बीमारी सुनने के लिए नहीं मिलती थी। लेकिन आज जितने लोग नहीं, जितनी जातियाँ नहीं, उससे कहीं ज़्यादा क्या है,
बीमारियां हैं। सो बाइबल बताती है ये चिन्ह हैं अंतिम दिनों के, कि आप जो है रोगों को देखेंगे, आप महामारियों को देखेंगे, और आकाश में आप बड़े बड़े चिन्ह देखेंगे। अगर किसी को कोई बीमारी नहीं है तो एक बीमारी तो सभी के पास में है। कलकत्ता में खास करके सभी को गैस बनता है। कलकत्ता में किसी को कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन गैस ज़रूर बनता है, एसिडिटी ज़रूर होती है ना, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ज़रूर होता है यहाँ पे, है ना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये तकलीफ मुझे भी होती है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई भी इससे अछूत नहीं है। तो आज हम क्या देख रहे हैं, चारों तरफ रोग, बीमारियां, महामारियां, ऐसी चीज़ों को देख रहे हैं। आज हम आगे भी पढ़ेंगे कि और क्या क्या हम देखेंगे आने वाले समय में, हम और क्या क्या देखेंगे। तो बाइबल बताती है, छठी चीज़ बताती है बाइबल कि ऐसा समय आएगा अंत के समय में मसीह लोगों को सताया जाएगा, और ये सताया जाना सिर्फ पराये के जरिए नहीं होगा, बाहर अन्य जातियों के जरिए नहीं होगा, पर बाइबल बताती है कि अपने लोगों के जरिए भी होगा। अपने परिवार के लोग और अपने कुटुंब के लोग भी, अपने अपने घर के लोग भी क्या करेंगे, लोगों को मसीह के कारण सताएंगे, मारेंगे, उनसे नफरत करेंगे, उनसे घृणा करेंगे। यदि आप में से कोई चढ़ जाता है और आपके परिवार में कोई नहीं जाता है तो उसको गलत नज़र से देखेंगे, आपके समाज में आपको गलत नज़र से देखा जाएगा, आपने धर्म बदल लिया करके ऐसा आपको संबोधित किया जाएगा, आपने लालच में ऐसा किया, ऐसा करके आपको संबोधित किया जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि हमने लालच में न धर्म बदलने के लिए, पर हमने सत्य को जाना है। हमने क्या किया, सत्य को जाना है। हमने क्या किया, सत्य को जाना है। और बाइबल कहती है जो सत्य को जानेगा, सत्य उसका क्या करेगा, उद्धार करेगा, सत्य उसको स्वतंत्र कर देगा। लेकिन आज के समय में इस चीज़ों को हम देख रहे हैं कि मसीह लोगों को चारों तरफ सताया जा रहा है। आप एमपी चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, रांची चले जाइए, बिहार चले जाइए, यूपी में चले जाइए, उड़ीसा चले जाइए, कई सारे ऐसे स्टेट हैं जहां मसीहों को सुकून नहीं मिल रहा है। मसीह चर्चों को बंद करा दिया जा रहा है, पास्टरों को मारा जा रहा है, विश्वासियों को मारा जा रहा है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। ऐसा आप अगर फेसबुक पर एक्टिव हैं, क्योंकि ये सारी न्यूज़ जो है ना, वो आपको जो सोफिस्टिकेटेड प्रोफेशनल जो न्यूज़ चैनल है वो नहीं दिखाते हैं। आप समझ पा रहे हैं? जो सोफिस्टिकेटेड न्यूज़ चैनल है वो ये सब कभी नहीं दिखाएंगे, पर जो लोकल चैनल होते हैं फेसबुक वगैरह पे, ये क्या है, आपको तमाम चीज़ें दिखाने के लिए आपको जो है साझा करते हैं वो। लेकिन कई बार कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो फेसबुक पर भी क्या होती है, फॉल्स होती है। तो जो आपने न्यूज़ देखना तो समझ कर देखना है, ठीक है ना। तो बाइबल क्या बताती है इसके विषय में कि लोगों को अंत समय में क्या किया जाएगा, सताया जाएगा। वचन में लिखा हुआ है लूका की किताब 21 अध्याय में, लूका की किताब उसके 21 अध्याय में और उसके 12 से लेकर 18 पद तक आप जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़वाएंगे। ए तुम चर्च जाता है, ए तुम क्रिश्चियन हो गया है, तुमने धर्म बदल लिया है, ऐसा करके लोग बोलेंगे। देखिए ये बात आज हम कर रहे हैं ना, ये बात आज हम कर रहे हैं, लेकिन ये बात सालों पहले प्रभु ने बोल दिया कि ऐसा होगा। क्या बोला प्रभु ने? बोला परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़वाएंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में यानी जेल में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। वहां पे लिखा हुआ और यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर होगा। ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर होगा, गवाही देने का अवसर होगा। बाइबल में पहले ही बता दिया गया कि यीशु मसीह के नाम के कारण तुमको सताया जाएगा, तुम्हें दुख पहुंचाया जाएगा, तुम्हें मारा भी जाएगा। पिछले साल हमने भी मार खाई, पिछले साल हमने भी मार खाई, हमें भी रसीद किया गया है ना। लेकिन मैं इससे दुखी नहीं हूँ, मैं इससे बिल्कुल दुखी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे परमेश्वर के लिए यदि मुझे 10 थप्पड़ भी लगते ना तो परमेश्वर के नाम की महिमा होती। और बाइबल कहती है तुम्हारे लिए गवाही का विषय है कि तुमने प्रभु के लिए तुम सताए गए, प्रभु के लिए तुम। हमारे साथ और भी बहुत सारे भाई लोग थे, उनको भी नुकसान पहुंचाया गया, उनके साथ भी छेड़छाड़ हुई, उनको भी मारा गया। लेकिन हमारी कलीसिया के किसी लीडर ने, किसी भाई ने उफ तक नहीं किया, सब परमेश्वर की महिमा के लिए। आमीन। सो बाइबल बताती है अकॉर्डिंग टू द बाइबल आने वाले समय में मसीहों को सताया जाएगा। और ये सताना सिर्फ क्या होगा, आपके घर में नहीं पर तमाम जगहों पे होगा, आपके समाज में, आपके रिश्तेदारों में और आपके परिवार में भी। 16 पद में लिखा हुआ है
16 पद में लिखा है कि तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहां तक कि तुम में से कितनों को मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे। मेरे नाम के कारण बेटी अगर चर्च जा रही है ना तो पापा नाराज है, अरे तुम चर्च जाती है। अगर बेटा चर्च जा रहा है तो पिताजी नाराज है, धर्म बदल लिया है, हम लोग जो पुश्तैनी से ये सब काम कर रहे थे उसको छोड़ दिया है। तुम अंधकार में थे लेकिन तुम्हारे बेटे ने सच को अपनाया है, सत्य को पकड़ लिया है। तुम्हारी बहू ने सच को पकड़ लिया, सत्य को जान लिया है। सो बाइबल कहती है कि तुम्हारी माता पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा कर सकते हैं, और इसमें तुम कभी संकोच मत करना। अरे मेरी मम्मी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अरे मेरे पापा ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। तेरी माँ और बाप भी तुझे क्या करेंगे, तुझसे बैर रखेंगे, तुझे पकड़वाएंगे, बोलेंगे ये चर्च में जाने लगा, ये विरोधी हो गया। तेरे कुटुंब के लोग यानी रिलेशन वाले लोग वो भी तुमसे नफरत करेंगे। तुम्हारे मित्र भी कई बार तुमसे कटे कटे घूमेंगे। अरे ये तो पहले हम लोग के साथ रहता था, अभी टाइम नहीं देता क्योंकि ये चर्च वाला हो गया, ये तो चर्च जाने लगी है, ये अब हमारे साथ रहती नहीं है, इसीलिए वो तुमसे नफरत करेंगे, तुम्हें गलत नज़र से देखेंगे। सो बाइबल कहती है कि अंत के समय में क्या होगा, तेरे परिवार वाले, समाज वाले, तेरे कुटुंबी, तेरे माँ बाप, तेरे भाई बहन जिन्होंने अभी तक विश्वास नहीं किया है ना, वो सब तेरे नाम के कारण, प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण तुझसे क्या करेंगे, बैर रखेंगे। और क्या होगा, बाइबल बताती है और क्या होगा। अंत के समय में बाइबल बताती है लोगों पर भयंकर भय छा जाएगा और उनको महाक्लेश से गुजरना पड़ेगा। आप इसको ध्यान से सुनिए, आप इसे ध्यान से सुनिए। अंत के समय में लोगों पर भयंकर भय छा जाएगा और उन्हें महाक्लेश से गुजरना पड़ेगा। जब आप इसी किताब में अध्याय 21 के 22 से लेकर 26 तक पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस चीज़ को आप देख पाएंगे, क्योंकि यह पलटा लेने के ऐसे दिन होंगे। 22 से पढ़ेंगे, सॉरी 22 से पढ़ेंगे। क्योंकि यह बदला लेने के ऐसे दिन होंगे, हाँ, जिनमें लिखी हुई बात, हाँ, सब बातें पूरी हो जाएंगी। हाँ, उन दिनों में वे गर्भवती, हाँ, और दूध पिलाती होंगी। हाँ, उनके लिए हाय, हाँ, हाय, क्योंकि देश में बड़ा क्लेश और इन लोगों पर बड़ा प्रकोप होगा। हाँ, वे तलवार के कौर हो जाएंगे, हाँ, और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे। और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो, हाँ, तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। हाँ, आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हाँ, सूरज और चांद और तारों के चिन्ह दिखाई देंगे। हाँ, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा। हाँ, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे, भय के कारण, और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोग की जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। आमीन, प्रेज़ गॉड। बाइबल में लिखा हुआ है कि बहुत सारे चिन्ह होंगे, बहुत सारे चमत्कार होंगे, आकाश में चिन्ह दिखाई देंगे, समंदर में चिन्ह दिखाई देंगे, जमीन पर चिन्ह दिखाई देंगे। लोग छोटी छोटी आहटों से डरेंगे, लोग जो है छोटी छोटी आहट आवाज़ों से भी डरेंगे। अभी आप देखिए जो ईरान में झगड़ा हो रहा है, रूस में झगड़ा हो रहा है, इजराइल में झगड़ा हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वहाँ के लोग ऐसे सहमे हुए ना, अगर जरा सा भी कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आती होगी ना तो वो डर जाते होंगे, कहीं बम तो नहीं गिरा, कहीं मिसाल तो नहीं आके वही जो बम जो है वो उनके ऊपर में आके तो नहीं गिर गया। लोग डरे हुए होंगे। वहाँ के लोगों से जाकर एक बार अगर हम मिले, कई बार फेसबुक में लोग अपना वीडियो छोड़ रहे हैं, वो इतनी बुरी तरह से डरे हुए हैं, दहशत में हैं कि कब उनके प्राण चले जाएं किसी को पता नहीं है। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें मैंने देखा कि एक परिवार जो है ईरान का, एक परिवार खाने की टेबल पर बैठा हुआ है, उसमें 2-3 बच्चे थे और घर के पति पत्नी थे, एक बड़ी जवान लड़की थी, और ये परिवार जो है ना खाने की टेबल पर बैठा हुआ था और खाना खा रहा था। अचानक से एक मिसाइल जो है उनके घर के आंगन में गिरा और वो खाना ही खाते खाते इस दुनिया से विदा ले लिए। उनके शरीर के लोथड़े भी नहीं मिले कहीं, उनके शरीर के कहीं लोथड़े भी नहीं मिले। तो बाइबल बताते हैं ऐसा समय आएगा जब भयंकर भय तुम्हें छा लेगा, भयंकर भय तुम्हें छा लेगा और तुम्हें महाक्लेश से गुजरना पड़ेगा। ईरान के लोगों के लिए, इजराइल के लोगों के लिए, रसिया के लोगों के लिए, यूक्रेन के लोगों के लिए
एक भय है ना, अभी एक कलेश से गुजर रहे हैं ना। अभी भारत में थोड़ी सी शांति है, भारत में थोड़ी सी शांति है, लेकिन कहीं कहीं पर हम सिटी में हैं, प्रॉपर सिटी में, इसलिए सुनाई नहीं मिलता, लेकिन आप गांव देहात साइड में जाकर देखेंगे वहाँ भी लोग चैन से नहीं, सुकून से नहीं है। सो बाइबल बताती है, अकॉर्डिंग टू द बाइबल, जब अंत का समय आएगा लोगों में भय छा जाएगा, लोग दहशत में रहेंगे, क्योंकि कलेश उन्हें चारों तरफ से क्या करेगा, घेर लेगा। एक छोटी सी आहट भी उन्हें क्या करेगी, डरा देगी, छोटी सी आहट भी उन्हें डरा देगी। और क्या होगा, बाइबल कहती है कि अंत का समय में, और क्या होगा, बाइबल कहती है अंत के समय में झूठे मसीह और भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और लोगों को भरमाएंगे। अंत के समय में झूठे मसीह और भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और वो क्या करेंगे, लोगों को क्या करेंगे, भरमाएंगे। आप देख सकते हैं, मुझे याद है बहुत अच्छे तरीके से 15-20 साल पहले हम जब न्यूज़ चैनल खोलते थे या टीवी को खोलते थे, उसमें बहुत गिने चुने चैनल भी आते थे और बहुत गिनी चुनी जो बाबा तो कभी टीवी में दिखते नहीं थे, जितने बाबा जो थे वो टीवी में दिखते नहीं थे। लेकिन आप जैसे आज चैनल खोलिएगा तो आपको क्या मिलेंगे, हर एक चैनल पे सुबह पे एक बाबा ज़रूर मिलेगा, हर एक चैनल पे। आप चैनल खोल के देख लीजिए, वो चाहे कलर्स का हो, चाहे स्टार प्लस का हो, या कोई भी चैनल हो, आपको एक बाबा मिलेगा। और डाइवोशनल चैनल भी बहुत सारे क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। डाइवोशनल चैनल यानी आध्यात्मिक जो चैनल है वो बढ़ गए हैं। और सिर्फ उसी में नहीं, हर एक जगत में, हर एक धार्मिक स्थानों में बाबाओं का और झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ताओं का क्या है, तांता लगा हुआ है। मैं पिछले दिन एक प्रभु के दास को सुन रहा था, प्रभु के दास ने बोला है कि मैंने 90% तक बाइबल को अनलॉक कर दिया है, उस प्रभु के दास ने बोला। और आज हिंदुस्तान का लगभग युवा पीढ़ी, लगभग लोग उसके पीछे चल पड़े हैं। और इस संस्था का क्या नाम है, MMB, मसीह मंथन बैठक है ना, मसीह मंथन बैठक, जिसको कोऑपरेट कर रहे हैं पास्टर डैनियल राज। और वो कहते हैं कि उन्होंने 90% बाइबल को अनलॉक कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक कोई इस दुनिया में माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ जो बाइबल को अनलॉक कर दे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तेरी समझ में और मेरी समझ में क्या है, जमीन और आसमान का फर्क है। तू कैसे बाइबल को अनलॉक कर सकता है, तू कैसे बाइबल की सारी बातों को समझ सकता है और उस पर फुल स्टॉप लगा सकता है? तू अगर किसी वचन को हमने सीख लिया तो क्या हम उस पर फुल स्टॉप लगा सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। जितनी बार आप वचन को पढ़ेंगे उतनी बार वचन आपको नए तरीके से बात करेगा, नए उत्तर देगा, नई डिफिनेशन देगा, नई बातें सिखाएगा आपको। लेकिन प्रभु के दास ने बोला कि नहीं भाई, मैंने तो 90% बाइबल को अनलॉक कर दिया है, यानी कि अब उसके आगे कुछ भी नहीं है। वो कहते पूछो मुझसे जो पूछना है। प्रभु ऐसे दासों को आशीष करे। लेकिन ऐसे दासों के पीछे कई भीड़ लगी हुई है, जवान लोग उनके पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि पता है वो ऐसी बातें कहते हैं जो उनको अच्छी लगती हैं, जो उनको अच्छी लगती हैं। आत्मिक बातों में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो प्लीज, बाइबल बताती है झूठे मसीह और भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे जो लोगों को भरमाएंगे। सावधान, यदि आप अपने लिए दास का चुनाव कर रहे हैं तो बड़ा प्रार्थना के साथ चुनाव कीजिएगा। यदि आपने अपने जीवन में दास का चुनाव किया है ना, तो बड़ी प्रार्थना के साथ करना है। आप अपने अनुसार दास मत ढूंढिए। यदि आप अपने अनुसार दास ढूंढेंगे ना, आप गिर जाएंगे। मैं आपसे कहता हूं, आप अपने अनुसार दास मत ढूंढिए, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे अपनी आत्मा के अनुसार चरवाहे दूंगा। यदि किसी चरवाहे को परमेश्वर ने आपको दिया है तो वो आपकी इच्छा नहीं है, वो किसकी इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा। बाइबल कहती है, यिर्मयाह की किताब में लिखा हुआ, मैं अपनी आत्मा के अनुसार तुम्हें चरवाहे दूंगा। यानी आपको ढूंढने के लिए जरूरत नहीं, परमेश्वर ऐसा संजोग कर देगा ना कि आपका चरवाहा आपके सामने खुद आ जाएगा, और वो फिर परमेश्वर उसको आपके साथ जोड़े रखेगा। लेकिन कई बार कुछ ऐसे चरवाहे भी आते हैं जो दूसरों की नींव पर क्या करते, घर बनाते हैं। बाइबल में लिखा है, रोमियो की किताब हम पिछले दिन पढ़ रहे थे, किसी भाई के साथ हमने साझा किया था रोमियो की किताब, उसके 15 अध्याय और 20 पद में, कि कुछ ऐसे चरवाहे भी, किसी बहन के साथ साझा किया था हमने,
कि कुछ ऐसे चरवाहे भी आएंगे, ऐसे भविष्यवक्ता आएंगे, ऐसे मसीह उठ खड़े होंगे कि जो क्या करेंगे, दूसरों की नींव पर रदा रखेंगे, दूसरे की नींव पर दीवार उठा देंगे। बाइबल कहते हैं, पौलुस कहता है, मैं ऐसा नहीं हूं कि दूसरे की नींव पर क्या करूं, रदा रखूं या दीवार उठाऊं, पर परमेश्वर के वचन और सुसमाचार को जहां नहीं गया है वहां उसको पहुंचाऊं। जिन लोगों ने नहीं सुना है, जिन लोगों ने नहीं देखा है, वहां पर पहुंचाऊं। मसीह को मसीह बना के कोई फायदा नहीं है। मसीह को मसीह बनाकर फायदा नहीं है। गैर मसीह को हमें क्या करना, मसीह के बारे में बताना है, उसका सुसमाचार देना। बाइबल बताती है, अकॉर्डिंग टू द बाइबल बताती है कि ऐसे बहुत सारे झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, भविष्यवक्ता खड़े होंगे जो लोगों को मैनिपुलेट करेंगे। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, वीडियो देख रहा था जिसमें पास्टर डैनियल, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ इस बात के लिए, मैं बार बार उनका नाम ले रहा हूँ, परमेश्वर उनका न्याय करे, लेकिन बताने वाली बात है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कल एक वीडियो देख रहा था जिसमें पास्टर डैनियल राज ने खुले शब्द में कहा कि बाइबल में यीशु मसीह को ऐसा नहीं पर ऐसा लिखना चाहिए था। आप समझ रहे? प्रभु के दास ने बोला कि बाइबल में प्रभु, और ये चर्चा हो रही थी मार्कुस की किताब 16:16 पर, ये चर्चा हो रही थी मार्कुस की किताब 16:16 पर, और वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ, जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा, है ना, जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा। तो उन्होंने बताया कि नहीं, प्रभु को, यीशु मसीह को ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, उनको इस शब्द को इस तरह घुमा कर लिखता, तब वो लोगों के लिए सूटेबल होता है। आप समझ रहे कितने बड़े बड़े भविष्यवक्ता और कितने बड़े बड़े मसीह उठ खड़े हुए हैं जो परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं। क्या मेरे अंदर वो टैलेंट है कि मैं परमेश्वर के वचन की खिलाफत कर सकता हूँ या मैं उसको डिफाइन कर सकता हूँ? मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको उसके करीब करीब तक पहुँचाऊँ, बाकी जो आपको समझ देगी वो पवित्र आत्मा है। और अगर मैं कहूँ कि नहीं, इस वचन को, इस वचन का मतलब यही है, फुल स्टॉप, मैं गलत हूँ, मुझे मत सुनना उस समय। लेकिन बाइबल बताती है कि ऐसे लोग खड़े होंगे जो लोगों को भरमाएंगे, कलीसियाओं को तोड़ेंगे। मैंने पिछले दिन एक और चर्चा सुनी जिसमें एक बहन ने मुझे गवाही बताई, किसी की टेस्टिमनी बताई। उन्होंने बताया कि अगर किसी को प्रार्थना की आवश्यकता हो तो उसको हमारे चर्च में लेकर आना, क्योंकि हम लोग बहुत प्रार्थना करते हैं। एक बहन ने ऐसी गवाही दी कि अगर किसी को प्रार्थना की जरूरत हो तो उसको हमारे चर्च में लेकर आना, हमारे चर्च वाले बहुत प्रार्थना करते हैं और जब तक शैतान को निकाल नहीं देते तब तक प्रार्थना बंद नहीं करते। पवित्र आत्मा चर्च का मोहताज है क्या? पवित्र आत्मा को आप पास्टर और चर्च के दायरे में बांधेंगे क्या? पवित्र आत्मा को आप अपने सामर्थ्य के दायरे में बांधेंगे क्या? नहीं, नेवर। पवित्र आत्मा कभी भी कहीं भी उपस्थित हो सकता है जहां उसके नाम से लोग खड़े होते हैं, जहां उसके नाम से लोग इकट्ठा होते हैं। आमीन, आमीन। सो बाइबल कहती है सावधान ऐसे झूठे मसीहों से और ऐसे झूठे भविष्यवक्ता से। मैंने कई बार आप लोगों को कहा, यदि जिस दिन मैं परमेश्वर के वचन के विपरीत आपको सिखाने लगूँ ना, अपने कान जरूर बंद कर लेना, अपने कान जरूर बंद कर लेना। क्योंकि अगर कोई प्रभु का दास परमेश्वर के इस व्यवस्था के विपरीत सिखाता है, वो प्रभु का दास नहीं है, वो शैतान की ओर से चुना गया है फिर। सो बाइबल कहती है मेरे भाई मेरी बहन, आपको बहुत ही संभलने की जरूरत है, तैयार होने की जरूरत है, क्योंकि अंत के दिनों में भरमाने वाले इतने बुरी तरह से खड़े होंगे कि आप संभल नहीं पाएंगे, आपको तोड़ेंगे, आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देंगे। आपको मेंटली क्या करेंगे? डिस्टर्ब करेंगे। खुद तो प्रभु में बने रहेंगे लेकिन आपका आत्मिक जीवन बर्बाद कर देंगे। खुद तो प्रभु में चिपके रहेंगे लेकिन आपको क्या करेंगे? इस कदर आपको ब्रेन को वॉश करेंगे ना कि आप कहीं के नहीं रहेंगे, ना घर के ना घाट के। इसलिए प्लीज झूठे मसीहों से और झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना। बाइबल में लिखा पहला तीमुथियुस की किताब उसके 4 अध्याय और 1 पद से लेकर आप पढ़ेंगे तो वहाँ 3 पद तक आप इसको पढ़ सकते हैं, जहाँ पे इस तरह लिखा हुआ है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं? उसको अंडरलाइन कर लीजिए, 1 से लेकर 3 तक अंडरलाइन कर लीजिए। पिछले दिन एक बहन ने मुझे गवाही दी थी। बहन ने बोला, किसी ने उनको बोला कि आप मेरे साथ चलना क्योंकि आप मेरे विश्वासी हैं। किसी ने
किसी ने किसी बहन को बोला कि तुम मेरे साथ चलना, मैं जिधर जाऊंगी उधर तुम चलना, क्योंकि तुम मेरा विश्वासी हो। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने उस बहन को समझ दी। बहन ने बोला मैं तुम्हारा नहीं, प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ। मैं तुमने मुझे चुना है, तो तुमने मुझे बुलाया है, तो कल को मुझे कुआं में गिरा दोगी और बोलोगी मैं तुम्हारा विश्वासी करके मैं कुआं में गिर जाऊं क्या? नहीं, मैं कहता हूं नहीं। सो बाइबल क्या कहती है? परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, शिक्षाएं भी और लेकर आएंगे। पता आपको बाइबल से कुछ कुछ खोल खोल के भी दिखाएंगे। देखो बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है ना, शैतान भी बाइबल को जानता है, शैतान भी बाइबल पर विश्वास करता है, शैतान भी बाइबल को जानता है, शैतान भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है, पता है, लेकिन उसके काम विपरीत हैं। उसके काम, कई बार हम भी ऐसे होते हैं ना, हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, यस मैं यीशु का विश्वासी हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, शैतान भी विश्वास करता है। लेकिन तुम में और शैतान में फर्क क्या होना चाहिए? तुम में और शैतान में फर्क क्या होना चाहिए? वो भी यीशु पर वो जानता है ये परमेश्वर है, वो जानता है ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर है, और हम भी जानते हैं कि वो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तो उसमें और हमें फर्क क्या है? हमारे काम अलग होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमारे काम और उसके काम अलग अलग होने चाहिए। हम कामों से यीशु मसीह के बेटे कहलाते हैं और वो कामों से दुष्ट कहलाता है। वचन जानने से क्या होता है? शैतान भी वचन जानता है, पूरा बाइबल को हम जितना, और कोई पास्टर जितना नहीं जानता होगा ना, मैं आपसे कह देता हूँ आज फिर, कोई पास्टर जितना बाइबल नहीं जानता होगा ना, कोई रेवरेंड, कोई बिशप जितना बाइबल नहीं जानता होगा, उतना ज़्यादा शैतान को पता है बाइबल। वो नचा देगा आपको बाइबल में। लेकिन बाइबल कहते धन्य है वो जो अंत तक धीरज धरे रहेंगे। ये अलग से कुछ, इसकी कोई अलग से डिफिनेशन नहीं, इसकी कोई गाइड नहीं है, इसकी कोई गाइड नहीं है, इसको अनलॉक करने का कोई इजी वे नहीं है। बस इसमें लगातार लगे रहने की और प्रार्थना करने की ज़रूरत है। परमेश्वर आपको समझ देगा। ऐसा भी समझ दे सकता है परमेश्वर आपको कि आप पास्टर से अच्छा बाइबल समझ सकते हैं, पास्टर से अच्छी बाइबल समझ सकते हैं। बस लगातार और निरंतर लगे रहने की ज़रूरत है। सो बाइबल क्या कहती है? परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्मा की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। और आगे लिखा है, या उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो ब्याह करने से रोकेंगे, भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य की पहचान वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। आपको रोकेंगे कि आपने ये नहीं करना है, आपने ये चीज़, हम मसीह हो गए तो अब ये नहीं खाना है, ऐसा पहनना नहीं है, ऐसा खाना नहीं है, बत्तीसवां नहीं लेना है, अन्य भाषा नहीं बोलना है, दान दशवांश नहीं देना है, बहुत सारी सिखाएंगे। बाइबल कहती है ऐसे झूठे मसीहों से और झूठे भविष्यवक्ता से मेरे भाई मेरी बहन सावधान रहना। कोई कहता है कि भाई ये दशवांश की बात, तो मैं थोड़ा सा हाइलाइट्स दे रहा हूँ आपको। भाई दशवांश की बात तो पुराने नियम में है, नए नियम में तो कहीं नहीं बोला। तो मैं कहूँगा कि आप अपनी एक आंख फोड़ लीजिए, आप एक आंख के साथ जिंदा रहेंगे, अच्छा रहेगा। एक आंख के साथ आपको क्या बोलेंगे लोग? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जब दो आंखें होती तभी अच्छी लगती। तो नया नियम पुराने नियम को खत्म करने के लिए नहीं है, समझ ध्यान से सुनिएगा। नया नियम पुराने नियम को खत्म करने के लिए नहीं है, पर नया नियम पुराने नियम की परिपूर्णता है। आप समझ पा रहे हैं? नया नियम पुराने नियम की परिपूर्णता है। ऐसा नहीं कि नया नियम आ गया तो पुराने नियम को भूल जाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें दोनों को लेकर चलना, दोनों प्रभु की वो आंखें जो हमें रास्ता दिखाती हैं। आमीन, आमीन हो। सो हमें क्या करना है? झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना है। और क्या है? बाइबल में लिखा है कि ऐसा समय आएगा कि प्रभु का वचन सुनकर भी लोग क्या करेंगे? मन नहीं फिराएंगे, है ना? प्रभु का वचन सुनकर भी मन नहीं फिराएंगे। वचन उनको जितना भी सुनाया जाएगा, इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकाल देंगे। ये खास करके मसीहों में होगा ये चीज़।
उनको जितना भी वचन सुनाया जाएंगे वो क्या करेंगे, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से, कई बार तो वचन सुन के वो उसका क्या करेंगे, उसका दूसरा रोल निकालेंगे। पास्टर ना ऐसा बोला था, मालूम है, वचन से हम लोग को धो रहा था। वचन धोने के लिए नहीं, आत्मा शुद्ध करने के लिए। आमीन। तो कई बार वचन सुन के आपको ऐसा लगेगा इससे मुझे धोया गया, इससे मुझे बोला गया। पास्टर देखा वचन में कितना कितना बात बोल जाता है। हाँ, बाइबल में लिखा है प्रभु का वचन सुनकर अपने आप को शुद्ध बनाना है, सिद्ध बनाना है। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला अब्राहम तू मेरे साथ चल ताकि तू सिद्ध हो जाए। साथ कैसे चलेगा? प्रभु के साथ अब्राहम क्या औकात है प्रभु के साथ साथ चलेगा? प्रभु तो आदम के समय में उसके साथ चलता था, लेकिन अब्राहम के समय में प्रभु नहीं था, प्रभु उसके साथ नहीं चलता था। तो फिर कैसे चलने के लिए साथ बोला? वचन में साथ चलने के लिए बोला परमेश्वर ने। आमीन। सो कई बार अंत का समय जब होगा उसके ये भी चिन्ह होंगे, मसीह जगत में लोग वचन सुनेंगे लेकिन वचन को नहीं मानेंगे। जैसे कि आप पुराने समय में देख सकते हैं, सदम और अमोरा में जब ओला की बारिश हुई, स्वर्गदूतों ने बोला, वचन दिया, स्वर्गदूतों ने बोला किसको? लूत की पत्नी को, देखो पीछे नहीं घूमना, क्योंकि जैसे ही तुम पीछे घूमोगी क्या हो जाओगी? नमक का खंबा बन जाओगी। ये नहीं बोला कि नमक का खंबा बन जाओगी, ये बोला नष्ट हो जाओगी। लेकिन लूत की पत्नी ने वचन सुना, सुनने के बावजूद भी मन और पीछे घूम के देखा, और बाइबल कहती है आज के डेट तक वो नमक का खंबा है। लूत की पत्नी का नमक का खंबा आज की डेट तक है। सो बाइबल क्या सिखाती है? ऐसा ही लोग होंगे जो वचन को नहीं मानेंगे और वचन का इनकार करेंगे। वचन को सुनेंगे तो लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वचन को सुनेंगे तो जरूर लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी पतरस के बारे में देखिए, पतरस ने भी क्या किया? प्रभु का वचन सुना, प्रभु का वचन सुना, प्रभु के साथ रहा, रोटी खाया, मछली खाया, वो अच्छा लगा, उसको अच्छा लगा, रोटी और मछली अच्छा लगा। लेकिन जब प्रभु को स्वीकार करने की बात आई, वचन को स्वीकार करने की बात आई, बोले नहीं मैं इसको जानता ही नहीं, मैं इसके साथ कभी रहा ही नहीं, मैं इसके साथ तो कभी रहा ही नहीं। यही पतरस जो यीशु मसीह के साथ चला फिरा और खाया पिया, उसने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, जिसने प्रभु के वचन सुने। तो आज भी बाइबल बताती है आज भी ऐसा ही होगा। अंत के समय में लोगों को वचन तो सुनाया जाएगा, बहुत ऐसे करके सुनेंगे, लेकिन वो क्या है? इधर से सुनते रहेंगे, इधर से निकालते रहेंगे, और यहाँ से उतर के नीचे जाएंगे, सब भूल जाएंगे, फिर से अपना पुराना रोल वैसा रोल में आ जाएंगे। बाइबल में लिखा हुआ है, जब आप लूका की किताब पढ़ते हैं उसके 21 अध्याय में, लूका की किताब 21 अध्याय और उसके 34 से 36 पद को आप जब पढ़ते हैं, इसलिए हाँ सावधान रहो, इसीलिए सावधान रहो, ऐसा नहीं हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। वो इसी प्रकार आ पड़ेगा, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आमेन, प्रेज गॉड। सो क्या होगा? अपने मन के खुमार को क्या करो? ख़त्म करो, अपने मतवालेपन को ख़त्म करो, अपनी जीवन की चिंताओं से बाहर आओ। प्रभु का वचन तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, प्रभु का वचन तैयार है तुम्हें शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, और तुम्हारे जीवन का रोपण करने के लिए। तुम्हारे जीवन को, जैसे एक पेड़ को रोपा जाता ना और फिर वो हरा भरा हो जाता ना, पौधे को रोप के वो बड़ा हो जाता ना, परमेश्वर का वचन तुम्हें रोपने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप परमेश्वर के वचन को सुनकर उसको अपने हृदय पर रखने के लिए तैयार हैं? हम वचन सुनते हैं लेकिन हमारा स्वभाव नहीं बदलता है। हम वचन सुनते हैं, हमारा बिहेवियर में कोई परिवर्तन नहीं, हमारी बातचीत में कोई परिवर्तन नहीं है। बाइबल कहती है मेरे भाई वचन को सुनो और मन फिराओ, कहीं ऐसा ना हो कि हम क्या हो? नष्ट हो जाए। और बाइबल क्या बताती है कि अंत आने से पहले क्या होगा? अंत आने से पहले क्या होगा? लोगों में शारीरिक स्वभाव प्रबल हो जाएगा, शारीरिक अभिलाषाएं प्रबल हो जाएंगी। जब अंत का समय आएगा उनके अंदर शारीरिक स्वभाव क्या होगा?
प्रबल हो जाएगा। मैं आपके लिए वचन निकालना चाहता हूँ, 2 तिमुथियुस की किताब, सॉरी, दूसरा तिमुथियु उसका 3 अध्याय और 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। वहाँ पे लिखा है कि लोग जब अंत का समय आएगा तो उनके अंदर शारीरिक स्वभाव बहुत प्रबल रीति से प्रकट होगा। शारीरिक नेचर जो है वो बहुत प्रबल रीति से काम करने लगेगा। कैसे, क्या बोलता है वचन, पढ़ेंगे। हालेलुया। हाँ, पर यह स्मरण रख, यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा। आप ध्यान देते रहिएगा। क्या उनके अंदर शारीरिक स्वभाव में प्रबलता आएगी, क्या शारीरिक स्वभाव उनके अंदर बढ़ेगा। बाइबल कहती है कि जो अंतिम समय में क्या होगा, लोग स्वार्थी बन जाएंगे, लोग लोभी बन जाएंगे। आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए, लोग लोभी बन जाएंगे, लोग बड़ी बड़ी हाँकने वाले बन जाएंगे। मैं तो ऐसा करता हूँ, मैं तो वैसा करता हूँ, मैंने तो ये खड़ा किया, मैंने तो वो खड़ा किया, है ना। लोग बड़ी बड़ी हाँकने वाले बन जाएंगे। अभिमानी यानी कि घमंडी बन जाएंगे लोग। उनके अंदर घमंड काम करेगा। उनके अंदर क्या काम करेगा? घमंड काम करेगा। एक दूसरे की निंदा करने वाले लोग हो जाएंगे। और सबसे बड़ी, माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे, माँ बाप की बात नहीं मानेंगे, अपवित्र हो जाएंगे। लोग अपवित्र हो जाएंगे, अपने आप को शुद्ध नहीं रखेंगे, परमेश्वर के योग्य नहीं रखेंगे। लोगों के अंदर से दया खत्म हो जाएगी, लोगों के अंदर से क्षमा खत्म हो जाएगी, एक दूसरे पर दोष लगाने वाले होंगे, असंयमी होंगे, उनका हृदय कठोर हो जाएंगे, भले के बैरी हो जाएंगे और विश्वासघाती भी हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? विश्वासघाती भी हो जाएंगे। साथ में रह के साथ में क्या करेंगे? पीठ में छुरा मार देंगे। विश्वासघाती होंगे, ढीठ हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी कलीसिया की शुरुआत में ही बताया कि लोग ढीठ हो गए हैं, घमंडी और परमेश्वर के नहीं। ध्यान से इस लाइन को अंडर कीजिए, वहां पे लिखा परमेश्वर के नहीं वरना सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। और 5वें में लिखा है वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। वो भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को, हम मसीह हैं मसीह हैं मसीह है करके बोलेंगे, लेकिन परमेश्वर के वचनों को नहीं मानेंगे, उसके सामर्थ उसके अनुग्रह को नहीं मानेंगे और अपनी मनमानी के अनुसार क्या करते रहेंगे? काम करते रहेंगे। मेरे प्रियो, अंत के समय में ऐसा होने वाला है। अंत के समय में ऐसा होगा, बाइबल कहती है कि लोग मसीह धर्म का त्याग करेंगे, मसीह धर्म को भी त्याग करेंगे। लोग फिर से उन्हीं शैतानों की, उन्हीं मूर्तियों के पीछे वो क्या करने लगेंगे? इबादत करने लगेंगे, इबादत करने लगेंगे। बाइबल में लिखा हुआ, जब आप 2 थिस्सलुनीकियों की किताब पढ़ते हैं, मैं जल्दी से ख़त्म करना चाहूँगा। 2 थिस्सलुनीकियों की किताब, उसके 2 अध्याय 1 पद से लेकर 4 पद तक लिखा हुआ है। हाँ, हे भाइयों, हाँ, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उनके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है लोग धर्म का त्याग करेंगे। आप प्रकाशित वाक्य की किताब भी पढ़ेंगे, उसके 13 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको देख पाएंगे कि कैसे परमेश्वर की प्रेडिक्शंस है, भविष्यवाणियाँ है कि लोग क्या है, अंतिम समय में लोग धर्म का त्याग करेंगे, लोग यीशु मसीह का इनकार करेंगे। जैसे पतरस ने इनकार किया था ना, ऐसे अभी आने वाला समय है, लोग यीशु मसीह का भी इनकार करेंगे, धर्म को छोड़ देंगे। जहाँ 2 डंडे पड़ेंगे, पुलिस मारेगी या समाज के लोग मारेंगे, चढ़ जाएगा अभी 2 डंडा, नहीं बाबू नहीं जाएंगे, आगे से नहीं जाएंगे, आगे से चर्च नहीं जाएंगे, मसीह में जाएगा 2 डंडा, मसीह में नहीं जाएंगे। ऐसा भी होगा
यदि जो मसीह में जाएगा उसकी गवर्नमेंट नौकरी चली जाएगी, ऐसा भी फरमान आ सकता है। जो मसीह में जाएगा उसकी गवर्नमेंट नौकरी चली जाएगी। अभी कुछ दिन पहले एक छत्तीसगढ़ में एक हाइलाइट्स आए थे जिसमें बताया गया था कि जो लोग मसीह में चले गए उनको तमाम प्रकार की गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ बंद कर दी जाएं। आपने सुना होगा गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ इलाहाबाद में, तो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ उनके लिए बंद कर दी जाएंगी। इसका मतलब ये समय आएगा जो लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़ेंगे क्योंकि उनको चारों तरफ से क्या किया जाएगा, दबाया जाएगा। लेकिन जो मन में अपने कठोर हैं, मन में प्रभु को बसाए हुए, वो कभी भी नहीं परिवर्तित होंगे। आमीन। और क्या होगा, मैं इस विषय को आज ख़त्म करना चाहूँगा, इसीलिए थोड़ा सा समय ले रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूँ क्योंकि मैं इसको आज कंप्लीटली ख़त्म करना चाह रहा हूँ। और आखिरी समय में क्या होगा, बाइबल कहती है आखिरी समय में दुनिया के तमाम धर्म, दुनिया के तमाम राजनीतिक जो पार्टियां हैं, आर्थिक प्रणाली है, इन सभी का एकीकरण होगा। पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में एक ही पार्टी रहेगी। पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए एक ही शासक रहेगा। पूरी दुनिया में एक ही धर्म रहेगा। पूरी दुनिया में एक ही करेंसी रहेगी। और ये वो समय बहुत दूर नहीं है, बहुत करीब पहुंच चुके हैं। हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं इस चीज़ के कि जब ये होने वाला है। और इट्स अ साइन ऑफ एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट तमाम देशों पर क्या होगा, शासक के रूप में बैठेगा। एंटी क्राइस्ट मतलब ये मत समझिए क्योंकि कोई शैतान, कोई लंबे बाल वाला, दांत निकले हुए, सींग निकले हुए व्यक्ति आएगा, शैतान आएगा। नहीं नहीं, आप में से कोई व्यक्ति निकलेगा, वो चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, वो चाहे रूस के प्रधानमंत्री पुतिन, या आप बाइडेन हो, या ट्रंप हो, या ईरान का हो, या इजराइल का, कोई भी हो सकता है। इनमें से कोई एक निकलेगा जो संपूर्ण पे एज एंटी क्राइस्ट बैठेगा और संपूर्ण विश्व पर कंट्रोल करेगा। एक ही पैसा चलाएगा, एक ही धर्म चलाएगा और एक ही राजनीतिक पार्टी होगी। बाइबल में लिखा हुआ है, मैं इसको पढ़ना चाहूँगा, जरूर आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। प्रकाशित वाक्य की किताब 17 अध्याय, प्रकाशित वाक्य की किताब 17 अध्याय और 12 और 13 को पढ़ेंगे प्लीज। हाँ। जो 10 सींग तूने देखे, जो 10 सींग तूने देखे, वे 10 राजा हैं, वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए, घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। थोड़ी देर के लिए बात मत कीजिए प्लीज, वो राजाओं का जैसा अधिकार पाएंगे। ये सब, हाँ ध्यान से सुनिए, ये पॉइंट आउट करने वाली बात है। वहां पे लिखा है ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। ये सारे राजा क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। और वो क्या करेंगे, जो एंटी क्राइस्ट के रूप में खड़ा होगा उसको क्या करेंगे, अपना अधिकार सौंप दे देंगे और सारी प्रणालियां क्या हो जाएंगी, एक हो जाएंगी। ये सब कुछ एक हो जाएगा। क्या लिखा हुआ, वे सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को दे देंगे। आमीन, आमीन। तो क्या होगा, सारी दुनिया के धर्म और राजनीतिक पार्टियां और करेंसी, आर्थिक प्रणाली मतलब क्या, करेंसी। जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है, कहीं पे दिनार चल रहा, कहीं पे रियाल चल रहा, कहीं पे डॉलर चल रहा। अभी ये सब अलग अलग नहीं रहेगा, एक ही करेंसी पूरे वर्ल्ड में चलेगी और उसकी वैल्यू भी क्या होगी, एक ही रहेगी। वन करेंसी, वन नेशन, वन रिलीजियन एंड वन किंग। ये ऐसा अंत के समय में होगा। सो प्लीज माय डियर, आप अलर्ट होना है, आप सचेत रहना है, प्रार्थना में लगे रहना है। और मैं 2 चीज को बता के खत्म करूंगा। बाइबल बताती है अंत के समय में और क्या होगा। अंत के समय में बाइबल कहती है असामान्य यौन गतिविधियां भी होंगी, असामान्य यौन गतिविधियां भी होंगी। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, मैंने मेरी पत्नी को दिखाया, जिसमें एक लड़के ने दूसरे लड़के से शादी कर ली। ऐसे बहुत सारे वीडियो फेसबुक पर और काफ़ी सारी जगहों पर और न्यूज़ में हाईलाइटेड हैं, जहां लड़की ने लड़की से शादी कर ली और जहां पुरुष ने पुरुष के साथ शादी कर ली। और अभी यहाँ बात रुकती नहीं है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट इसकी क्या करता है, इजाजत देता है। आप समझ रहे हैं हम कहां पर खड़े हैं। असामान्य गतिविधि होंगी,
पुरुष पुरुष को देखकर ललित होगा, स्त्री स्त्री को देखकर ललित होगी। शादीशुदा है लेकिन अपनी पत्नी में इंटरेस्ट नहीं रखेगा, उसको पुरुष में इंटरेस्ट हो जाएगा। शादीशुदा है लेकिन अपने पति पे इंटरेस्ट नहीं रखेगी, अब उसको कोई लड़की प्यारी लगने लगी है। ये अंत के समय का क्या होगा? चिन्ह होगा। ये अंत के समय का क्या होगा? चिन्ह होगा। दूसरा पत्रस 3:3 में इसके बारे में लिखा हुआ है, और रोमियो की किताब में भी लिखा हुआ है। रोमियो की किताब में भी लिखा हुआ है। पहले अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, रोमियो की किताब पहले अध्याय को पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ पुरुष पुरुषों ने और स्त्री स्त्रियों ने क्या किया? आपस में निर्लज्जता के काम किए। पुरुष पुरुष ने और स्त्रियों ने क्या किया? आपस में निर्लज्जता के काम किए। सो यौन गतिविधियां भी, असामान्य गतिविधियां भी बढ़ जाएंगी। अभी सोचिए, अभी ये जो एप्स्टीन फाइल के बारे में जो हाईलाइट हुआ है, एप्स्टीन फाइल के बारे में जो हाईलाइट हुआ, उसमें क्या हुआ? असामान्य यौन गतिविधि हुई है, जिसमें बड़े बड़े पूंजीपति, उम्रदार पूंजीपति और जो 60 साल 65 साल के, उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के साथ में यौन गतिविधियां की है, उन्हें मार डाला, यौन गतिविधियां करके उनको मार डाला। ये क्या है? असामान्य गतिविधि। दैट इज द साइन ऑफ एंड। ये चिन्ह है कि हम अंत की ओर जा रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि और क्या होगा? बाइबल में लिखा हुआ है कि अंत का समय में क्या होगा? टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो जाएगी। टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो जाएगी। विज्ञान जो है वो क्या होगा? असामान्य रीति से प्रगति करेगा। अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था कि अपने लोग घर पे कंप्यूटर चलाते हैं तो उसमें एक टीवी रहती है, एक मॉनिटर रहता है, एक कीबोर्ड रहता है, माउस रहता है। फिर कुछ दिन के बाद अभी हमने देखा कि एक ऐसा कंप्यूटर आ गया जिसमें माउस तो है और कीबोर्ड तो है, लेकिन सीपीयू नहीं है। एक ऐसा अभी और मैंने देखा कि एक ऐसा सिस्टम आ गया है, कंप्यूटर आ गया है, जिसमें ना तो कीबोर्ड है, ना तो माउस है, ना तो सीपीयू है, सिर्फ स्क्रीन है। फिर मैंने देखा कि एक ऐसा कंप्यूटर आ गया है कि आप कंप्यूटर की इस पार से उस पार देख लीजिए और सारा काम उसमें हो रहा है। असामान्य जो है क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है साइंस में। एआई आ गया है। अभी मैं कल भी देख रहा था वीडियो। कई बार आप लोग सोचेंगे मेरे इस बात को बार बार बोलने से कि मैंने फेसबुक पर देखा। मैं फेसबुक पर कई बार मतलब की चीज़ देखता हूँ, है ना। आप सोचते हो कि मेरा पास्टर तो फेसबुक पर बहुत एक्टिव रहता है, लेकिन मैं मतलब की चीज़ देखता हूँ। तो मैंने कल देखा कि अभी बच्चों को पढ़ाने के लिए भारत ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को इजाद किया है, एआई टेक्नोलॉजी को, जिसमें साक्षात रूप एक व्यक्ति के रूप में एक व्यक्ति जो है सिस्टम से निकल कर आएगा और वो क्या करेगा? बच्चों को ट्यूशन देगा, पढ़ाएगा। वो आपने सुना इसके बारे में कि वो व्यक्ति क्या होगा? जैसे एक प्रोजेक्टर लगा दिया जाता है, 3D प्रोजेक्टर लगा दिया, या हॉलो स्क्रीन जिसको बोलते हैं, आपने सुना होगा हॉलो स्क्रीन के बारे में। हॉलो स्क्रीन के जैसे क्या होगा? एक व्यक्ति सामने निकल, मशीन लगाई जाएगी और मशीन स्टार्ट करते ही वो व्यक्ति उस मशीन से बाहर निकल कर आएगा। वो जीवित व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसके अंदर सारी बुद्धिमानी काम कर रही है, उसका विवेक काम कर रहा है, उसकी आंखें देख रही है, उसके हाथ उठ रहे हैं, उसका सब कुछ काम कर रहा है। आप सवाल पूछेंगे वो आंसर देगा, वो आपको देखेगा, आपकी तरफ देखेगा, आपकी बातों को सुनेगा, आपको उत्तर देगा, आपको पढ़ाएगा और सारा कुछ करेगा, एवरीथिंग करेगा वो। आप समझ रहे कि हमने विज्ञान में कितनी प्रगति कर ली है? ये प्रगति क्या है पता है? ये चिन्ह है कि हम अंत के बहुत ही करीब हैं। अंत के बहुत ही करीब हैं। पहले एक समय था कि 1600 रुपए का 1200 रुपए का फ़ोन आता था, कीपैड फ़ोन। मुझे अभी भी याद है कि मेरी माँ ने मुझे पैसे दिए थे, शायद 21 या 2200 रुपये। तो मैंने जियो कंपनी का एक छोटा सा मोबाइल ख़रीदा था, कीपैड वाला, और उस मोबाइल को अपने पास रखता था तो अपने आप को राजा से कम नहीं समझता था। लेकिन अगर किसी के पास नॉर्मल मोबाइल है तो वो सोचता नहीं, मेरे को आईफोन चाहिए यार, मेरे को आईफोन चाहिए। एक वो समय था कि मेरी जेब में मेरे चाचा जी, ये शायद 98 या 97 की बात है, मेरे चाचा जी एक मोबाइल चलाते थे और वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो मैंने उसको बना के रख लिया। और वो मोबाइल कितना बड़ा था? वो इतना बड़ा मोबाइल था और इतना मोटा मोबाइल था, इतना मोटा और इतना बड़ा मोबाइल था, सोनी एरिक्सन का। शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, सोनी एरिक्सन का। तो वो इतना बड़ा मोबाइल था। लेकिन आज हमारे पास इतना बड़ा ये भी है, फिर भी हम संतुष्ट नहीं हो रहे, और भी टेक्नोलॉजी निकालते चले जा रहे। कल मेरा बेटा घर के बाहर बैठा हुआ था और वो मग में पानी लेकर आया और उसने अपने मोबाइल को डुबा दिया वहाँ पे।
मैं नाराज़ हो गया, उसके ऊपर गुस्सा हो गया। बोले पापा टेंशन की बात नहीं है, मेरा मोबाइल पानी में कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये मेरा मोबाइल को पानी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैंने कहा बेटा ये शायद हो सकता है, बोला होगा बारिश की बूंदे बूंदे जाएंगी तो उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन तुम डायरेक्ट पंगा ले रहा है। बोला पापा मैं 3 बार डुबा चुका हूँ ऑलरेडी। बोला मैं 3 बार ऑलरेडी डुबा चुका हूँ। बगल में एक और बच्चा बैठा हुआ था, उसके पास भी सेम फीचर का मोबाइल। बोला तुम भी डुबाओ, उसने भी डुबाया और पोंछ के चला रहा है। बोला देखो हम लोग का मोबाइल कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन एक ज़माना ऐसा था कि हम अपने मोबाइल के लिए पन्नी ढूंढते थे। हम अपने मोबाइल के लिए पन्नी ढूंढते थे। दुकान में अगर बारिश होने लगी, भैया एक पन्नी मिलेगी क्या, एक पन्नी मिलेगी क्या, उसमें डाल ले। क्यों भैया, मोबाइल भीग जाएगा। लेकिन आज वो ज़माना है कि लोग ज़बरदस्ती पानी में उसको गुजार रहे हैं, लेकिन मोबाइल का कुछ होने वाला नहीं है। इट्स अ डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। साइंस कितना बढ़ गया है ना, साइंस कितना बढ़ गया। एक ज़माने में अनिल भाई को मैं देखता था, अनिल भाई क्या करते थे, यहाँ मोटा चश्मा पहनते थे, नीचे प्लस ऊपर माइनस, चांद बना रहता था, चांद बना रहता था ना। और चांद बना रहने से आदमी को पता चल जाता था, ओ इसको नज़दीक का भी नहीं दिखता है ना। ऐसा होता है ना, जिसके चश्मे में चांद बना रहता था तो पता चल जाता था, ओ इसको नज़दीक कभी नहीं दिखता। अभी तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, आपका पास्टर इतने सालों से पहन रहा है लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि पास्टर के इसमें भी चांद, क्योंकि उसको क्या किया, उन लोगों ने, टेक्नोलॉजी ने क्या किया, मर्ज कर दिया। प्लस और माइनस दोनों को क्या किया, मर्ज कर दिया। और इस चश्मे को बोला ये प्रोग्रेसिव लेंस है। अभी अनिल भाई भी क्या है वैसे ही पहनने लगे हैं, तो पता नहीं चल रहा है, प्रोग्रेसिव लेंस ही पहन रहे हैं वो, है ना। विजय भाई भी पहन रहे हैं प्रोग्रेसिव लेंस। तो बहुत सारे लोग ऐसे क्या है, पब्लिक को क्या है धोखा दे रहे हैं, अपनी उम्र को छिपा रहे हैं हम लोग, है ना, ताकि किसी को पता नहीं चले कि हम लोग को नज़दीक का भी नहीं दिखता, नहीं तो फिर गड़बड़ हो सकता है ना। एक कहावत सुनी ना कि एक आदमी को दिखता नहीं था, उसके ससुराल में जब वो गया तो थाली में मीट परोसा गया और उसके मीट जो है वो बिल्ली खा रही थी, मीट जो है बिल्ली खा रही थी। ससुर ने बोला बेटा अरे बिल्ली तुम्हारा मीट खा रही है। अब वो कैसे बताए कि मुझे दिख नहीं रहा है, तो बोला नहीं ससुर जी मैं बिल्लियों से बहुत प्यार करता हूँ, मैं बिल्लियों से बहुत प्यार करता हूँ। अब देखिए टेक्नोलॉजी कहाँ चली गई है। पहले मैंने देखा है कि हम चर्च में, मैं चर्च में अक्सर क्या करता था, हम लोग क्या करते थे, पहले रिकॉर्डिंग बड़े वाले कैमरे से होती थी, फ्यूजी का और कोडक का, ये सब बड़े बड़े कैमरे आते थे, उससे रिकॉर्डिंग की जाती थी। लेकिन आज देखिए महेंद्र भाई अपना मोबाइल लगा के पूरा उसी से धुआं गर्दा उड़ाए हुए हैं, है ना, टेक्नोलॉजी। तो ये सब ये क्या है, अच्छा तो लगता है, लेकिन ये सब अंत के चिन्ह हैं, ये साइन हैं कि हम बहुत अंतिम समय में बढ़ रहे हैं। सो प्लीज़ क्या कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। मैं एक आखिरी वचन पढ़ना चाहूँगा जो कि इफिसियों 5 और उसके 15 में लिखा है। इफिसियों 5 और 15 में लिखा है, 15 और 16 दोनों को पढ़िएगा जी। इसलिए हाँ। ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो। इसीलिए ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमान के समान चलो, पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन अभी भी यदि आपने वचन को पढ़ना शुरू नहीं किया, प्रार्थना करना शुरू नहीं किया, प्रभु की हुजूरी में आना शुरू नहीं किया, अपने हृदय को परिवर्तन करना शुरू नहीं किया, याद रखिए हम बहुत कठिन समय से जा रहे हैं। आने वाले समय में और भी दिन कठिन होते चले जाएंगे। यदि आप मसीह में मजबूत नहीं होंगे, आप टूट कर गिर जाएंगे, बिखर जाएंगे। लेकिन मसीह यदि आपके अंदर रहेगा, आपको कोई हिला नहीं पाएगा। ना तो कोई परिस्थितियाँ, ना तो कोई भय, ना तो कोई कलेश, ना तो कोई स्थिति आपको गिरा नहीं पाएगी, क्योंकि प्रभु उस समय भी आपके साथ खड़ा रहेगा। प्रभु आपको बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम प्रार्थना करें। आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हुआ है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि इसको और दूसरे सप्ताह ना मैं खींचूँ, इसको इसी सप्ताह ख़त्म कर दूँ। 1 घंटे का तकरीबन समय लग गया। परमेश्वर आप सुनने वालों को बरकत दे। ओके, आइए इस समय प्रार्थना करेंगे। मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने हमें सीखने के लिए